So first of all, introduction. So poverty is a situation existing in the economy under which one class of economy is unable to fulfill the basic minimum needs, right? So in most of the developing economies, जैसे हमारी इंडिया डेवलपिंग है, where the per capita income is very low. So सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं per capita income. Per capita income. So जिसको बोला जाता है एवरेज पर हेड इनकम, ठीक है? क्या बोला जाता है इसको? एवरेज पर हेड इनकम. एक इंसान की एवरेज कितनी इनकम होनी चाहिए देश के अंदर? सो वो मिलता है हमको जब हम लोग नेशनल इनकम, देश की जो नेशनल इनकम है उसको डिवाइड करते हैं अगर हम लोग किसके साथ? टोटल पॉपुलेशन के साथ, तो हम लोगों को मिलता है कि एवरेज पर हेड इनकम कितनी है एक इंसान की. तो से फॉर एग्जांपल अगर नेशनल इनकम 5 लाख है और सामने फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन 100 है, तो पर हेड इनकम कितनी आएगी आपकी? 5000, राइट? 5000 रुपीज. लेकिन अगर ये पॉपुलेशन बढ़ गई, फॉर एग्जांपल मैं दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पे, अनदर एग्जांपल, ये इनकम सेम ही है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 200 हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका इनकम, पर हेड इनकम 2500 रुपीज, राइट? सो देखो आपको क्या लगता है कि एवरेज पर हेड इनकम ये हर किसी की होगी? नो, दिस इज ओनली द एवरेज पर हेड इनकम. हम सिर्फ अप्रोक्सिएशन कर रहे हैं कि एक इंसान की एवरेज इनकम कितनी होगी. तो क्या रिचर पर्सन की भी इतनी इनकम होगी, पुअरर पर्सन की भी इतनी इनकम होगी? थिंक अबाउट इट. सो पर कैपिटा इनकम एक्चुअली तो हमारे देश का लो है. क्यों लो है? क्योंकि हमारे जो देश की पॉपुलेशन है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है? सो जितनी भी नेशनल इनकम होगी और पॉपुलेशन सामने इतनी हाई है, और देखो क्या हो गया, अगर पॉपुलेशन मैंने बढ़ा दी तो सिंपली पर कैपिटा इनकम क्या हो गया? कम हो गया. सामने नेशनल इनकम इतनी नहीं है, समझे? सो नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम को कंसेप्ट को भी हम लोग 12th स्टैंडर्ड के अंदर ही समझेंगे. आपका चैप्टर नंबर 2 है जिसमें बहुत अच्छे से क्लियर किया है. सो क्या बोल रहे हैं? मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमीज वेयर द पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो एंड देयर एग्जिस्ट अ हाई लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी तो हम लोगों को यहाँ पे पता ही चल रही है ना, बिकॉज रिचर एंड पुअरर पर्सन की इनकम सेम नहीं हो सकती है, डिफरेंस है. और यहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है. पुअर पर्सन और पुअर होता जाता है हमारे इंडिया में, और रिचर पर्सन और रिचर हो जाता है. क्यों? बिकॉज देयर एग्जिस्ट इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया. भेदभाव है उसके रिलेटेड. अ लार्जर पोर्शन ऑफ अ पुअर पॉपुलेशन कैन नॉट एंजॉय अ हेल्दी लाइफ बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स. अभी अगर जिसकी इनकम लो होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि अगर इनकम किसी भी पर्सन की लो होगी तो वो अपने बेसिक नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करेगा? बेसिक नीड्स तो सेटिस्फाई नहीं होंगे ना, सीधी बात है. इनकम ही उसकी इतनी नहीं है जिसमें से वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज, रोटी कपड़ा मकान जिसको हम लोग बोल रहे हैं जनरली, वो सेटिस्फाई करे. एक इंसान अगर इतना बेसिक नेसेसिटीज भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, तो उस पर्सन को हम लोग यहाँ पे क्या टर्म करेंगे? एज अ पुअर पर्सन. सच एज न्यूट्रिटिव फूड, क्लोथ्स एंड प्रॉपर हाउसिंग. ऑन द अदर हैंड, दूसरे साइड आप देखो तो रिच एंड रिसोर्सफुल क्लास, जो रिचर लोग हैं जिनके पास बहुत सारे वेल्थ है, रिसोर्सेज है जिनके पास, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग एंजॉय करते हैं, उनकी बहुत इनकम हाई है, वो लोग हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहते हैं. उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कोर्स हाई, इनकम हाई तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई होगा ना. सो ड्यू टू एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द कंट्री, द सोसाइटी फेसेस डिससेटिस्फैक्शन, रेस्टलेसनेस. देखो इससे क्या हो जाता है? भेदभाव हो जाता है ना कि तू तेरी इनकम बहुत ज़्यादा है, मेरी इनकम कम. तो अगर
जिस भी इंसान की इनकम कम होती है तो उसको सोसाइटी में उसके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, उसके साथ गलत ट्रीट किया जाता है, उसके तरफ नफरत होती है। कोई भी पुअर पर्सन होगा उसके साथ कोई भी रिश्ता रखना नहीं समझ में आता है। बहुत ऐसे रेयर इंसान होते हैं जो उनके साथ रिश्ता रखते हैं, जो अच्छे से उनको हेल्प करते हैं, उनके साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी जो है ना, इंडियन सोसाइटी, ऐसे सोसाइटी में ऐसे गरीब लोगों को क्या किया जाता है, सिंपली नफरत की नज़र से देखा जाता है। और क्लास कन्फ्लिक्ट तो है ही कि भाई ये पुअर क्लास का है उसको रिस्पेक्ट नहीं देनी है, जो हाई क्लास का है उसको सम्मान ऐसे देंगे। घर पे अगर कोई आपके घर पे जो रिचर क्लास का लोग आता है, कोई रिच पर्सन आता है, उसको सम्मान कैसे दिया जाता है हमारे घर में। और जो बेचारा गरीब इंसान आता है तो कभी कभार ही उससे हम लोग ऐसा पानी पूछते हैं या क्या, सो उनको कैसे नज़रिए से देखा जाता है कि यार ये तो बहुत गरीब इंसान है। तो सोसाइटी हमारी ऐसी इंडियन सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू HDR 1997, HDR यहाँ पे है, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, HDR जो है दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। हर साल है ना ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाता कौन है, ये प्रिपेयर करता है UNDP। कौन प्रिपेयर करता है, UNDP। क्या है इसका फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रिपेयर करता है हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसके मतलब ह्यूमन देखो हमारे देश में सिर्फ नेशनल इनकम बढ़ जाती है, सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है, उसको सिर्फ टर्म नहीं किया जाता है, उसके सामने ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट की साथ साथ ही हम लोगों को सोशल डेवलपमेंट, हम लोगों को ह्यूमन डेवलपमेंट भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस नेशनल इनकम बढ़ती जा रही है, तो नेशनल इनकम बढ़ रही है देश की, लेकिन सामने इनइक्वालिटी भी तो है ना देश के अंदर, वो तो नज़र ही नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ को भी सुधारने के लिए हम लोगों को एजुकेशन, लोगों की हेल्थ, ये सारी चीज़ों को भी सुधारना पड़ेगा, तो ही हम लोग बोलेंगे कि हमारा देश डेवलप हो रहा है, अदरवाइज नहीं। सो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो इज अ रिसोर्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज द गोल। देखो उस वक्त HDR की रिपोर्ट ने क्या बोला था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो खाली रिसोर्स है, कि हाँ भाई वो तो हो जाएगा, वो तो अचीव फिर भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो एम रखा था, जो गोल रखा था, हमारा गोल क्या होना चाहिए, हमारा गोल होना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या होना चाहिए गोल, ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रिसोर्स क्यों बोला है खाली, बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स लोग नेशनल इनकम देश की बढ़ रही है, ऐसा ही माना जाता है ना, समझे। सो नेशनल इनकम मीन्स काट के वेल्थ इंक्रीज हो रही है ना हमारे देश की, पैसा बढ़ रहा है इंडिया का। सो खाली पैसा बढ़ना इज इनफ फॉर द कंट्री, नो। यहाँ पे सोसाइटी की सोच बदलनी है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखना है, लोगों की इनकम्स देखनी है, लोगों का एजुकेशन देखना है, हेल्थ देखनी है, हर एक चीज़ उतनी ही ज़रूरी है, राइट। सिर्फ डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होना, लोगों की सिर्फ इनकम बढ़ना इज नॉट अ सॉल्यूशन हियर। वी मस्ट ऑल्सो ऑब्टेन ह्यूमन डेवलपमेंट, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। So it is expected that economic development should result in the reduction in the poverty. देश का डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा माना जाता है कि अगर देश डेवलप होगा तो भाई पॉवर्टी, जो गरीबी है वो कम की जाएगी। लेकिन क्या, एक मुझे सिंपल सी बात बताओ, अगर देश डेवलप होगा तो गरीबी हटी? क्योंकि 2020 को तो निकाल ही दो ईयर, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन कोरोना एंड ऑल, ये तो एकदम अलग सा ही ट्रीट किया जाएगा। लेकिन 2019 तक आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी, GDP वगैरह काफ़ी अच्छा था, नेशनल इनकम काफ़ी अच्छी थी इंडिया की, तो क्या देश से गरीबी हटी? नॉट एट ऑल, नहीं हटी ना, क्योंकि हमारे देश में क्या है, हमारे देश में इनइक्वालिटी है, राइट। So unless there is a reduction in income inequality and poverty, economic development cannot be said to the development in the true sense. अगर ये income inequality कम भी हो जाएगी ना, तो भी ऐसा नहीं बोला जा सकेगा कि गरीबी कम हुई है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इनकम है? नो, हर किसी को आज रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी में, हर किसी को आज
डिसीजंस लेने के लिए, हर किसी को एजुकेशन चाहिए, हर किसी को हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ इनकम यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं रखता फैक्टर। इनकम इज इम्पोर्टेंट फैक्टर, विल अग्री, बट ओनली इनकम इज नॉट द इम्पोर्टेंट फैक्टर। हमारे को ह्यूमन डेवलपमेंट भी चाहिए, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चाहिए हम लोगों को। सिर्फ इनकम रेज होने से क्या लोगों की सोच सुधरी? आज इतने लोग, इतना पैसा है लोगों के पास, तो भी कहीं ना कहीं ऐसे जो रिचर पर्सन्स हैं उनकी जो सोच है, उनके घर में जो जिस तरीके से बिहेवियर है वो आज भी रेस्ट्रिक्टिव है, उनको आज भी फ्रीडम्स एंड ऑल नहीं दिया जाता है। काफ़ी ऐसी फैमिलीज है हमारे इंडिया में जो है तो सही, जिनके पास इनकम जबरदस्त की है, लेकिन उनकी सोच कैसी है? सो हम लोगों को दोनों चीज़ें चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट भी चाहिए हम लोगों को। सो पॉवर्टी इरेडिकेशन, इरेडिकेशन का मतलब होता है पॉवर्टी रिमूवल, हटाना, पॉवर्टी रिमूव करना, कम करना, रिडक्शन ऑफ द पॉवर्टी। सो पॉवर्टी इरेडिकेशन वाज वन ऑफ द मेन गोल ऑफ सम ऑफ द 5-year प्लान्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में, कि पॉवर्टी इरेडिकेशन 5th 5-year प्लान से हम लोगों ने काफ़ी इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट किया। एवरी 5-year प्लान में हम लोग रखते थे, लेकिन इतना स्पेशल फोकस नहीं होता था। लेकिन 5th 6th 5-year प्लान से बहुत, उसके बाद जितने भी 5-year प्लान्स बने उसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से स्पेशल फोकस किया था और काफ़ी हद तक गरीबी देश से कम की थी। लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हो गई थी जिसकी वजह से आज भी हम लोगों को देश में गरीबी देखने को मिलती है। ऐसे बहुत से रीजंस रिस्पॉन्सिबल है। सो मेन गोल ऑफ द 5-year प्लान्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, स्पेशली द 5th 5-year प्लान एंड फॉलोइंग प्लान्स, आ गया 5th 5-year प्लान्स और उसके बाद के जितने भी प्लान्स थे, पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड एलिवेशन स्पेशल प्रोग्राम्स, एलिवेशन का भी मतलब वही होता है रिमूवल, और इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने ऐसी स्पेशल स्कीम्स वगैरह लॉन्च की थी, जिसकी वजह से हमारे देश से गरीबी हटाई जा सके, रिड्यूस की जा सके, कम की जा सके, बट कुड नॉट बी रिड्यूस टू द टारगेटेड लेवल। जो हम लोगों ने सोचा था उस हद तक उस चीज़ को कम नहीं किया गया, भले कितनी भी स्कीम्स निकाली। तभी तो चैप्टर पढ़ रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल ये स्कीम से पॉवर्टी कम की जाती, बहुत छोटे प्रपोर्शन में होती, तो क्या हम लोग चैप्टर पढ़ रहे होते पॉवर्टी? ऑफ कोर्स नहीं। सो आप लोगों को भी पॉवर्टी इस वजह से सिखाया जा रहा है कि कभी भी आप लोगों में से अगर कोई भी उठकर कभी इकोनॉमिस्ट बनता है इन फ्यूचर, या कभी आप RBI के अंदर काम कर रहे हो या कोई ऐसे बैंक रिलेटेड काम कर रहे हो, तो आप ये सारी चीज़ों को जानो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी क्या है और उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स लो, समझे? सो इस वजह से आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है। सो दिस इज ओनली जस्ट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ द पॉवर्टी एंड द पुअर।